नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फुल टाइम पत्रकारिता कर सकता है वकील, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एससी में दिया ये जवाब। क्या होती है शीतकालीन संक्रांति? इस दिन होगा साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। कपकपा रहा दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में 0 हुआ पारा, यूपी में घने कोहरे का अलर्ट। साइबर अपराध पोर्टल ने 3,431 करोड़ रुपए बचाए। सीबीआई टैंक की सफाई को लेकर संसद में दी गई अहम जानकारी। पाक की ओर से यूएनजीए में पेश प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर का उल्लेख नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया बयान। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि वकालत करने वाले एडवोकेट फुल टाइम पत्रकार के रूप में काम नहीं कर सकता। बीसीआई ने अदालत को यह भी बताया कि वकीलों को फुल टाइम पत्रकारिता से प्रतिबंधित किया गया है। बीसीआई ने आगे कहा, वकालत करने वाले अधिवक्ता फुल टाइम पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय बीसीआई के आचरण नियमों के तहत नियम 49 की शर्तों से उत्पन्न होता है, जो वकीलों की व्यावसायिक गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित करता है। भारत में सर्दियों के मौसम में दिन छोटा और रात लंबी होती है, यह बात हम सभी को पता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में एक दिन ऐसा होता है जब साल का सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होती है। हालांकि कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन वे लोग जो इस बात से अनजान हैं वह यह सोच सकते हैं कि ठंड के दिनों में तो वैसे भी दिन छोटा और रात बड़ी होती है। लेकिन आपको बता दें, यह आम दिनों की अपेक्षा अलग है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर से लोगों की कपकपी छूट रही है। बुधवार सुबह से एनसीआर के लोगों का सामना घने कोहरे से भी हुआ। सोमवार को हिसार का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री था, जो मंगलवार को 1.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं यूपी के कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं के रुख में परिवर्तन होने से मध्य प्रदेश में रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगी है। 4 शहरों पचमढ़ी, मंडला, उमरिया और एवं 9 गांवों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम रहा। बुधवार को प्रदेश में सबसे कम 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने 9.94 लाख शिकायतों के समाधान के माध्यम से 3,431 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में मदद की है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली साइबर अपराध की घटनाओं को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजती है। cybercrime.gov.in पोर्टल का उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकना है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्तीय साइबर अपराधों से निपटने में पोर्टल की प्रभावशीलता पर जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के बारे में कुछ भ्रामक विदेशी मीडिया रिपोर्टें आई हैं। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान द्वारा तीसरी समिति में पेश किया जाने वाला एक वार्षिक प्रस्ताव है। प्रस्ताव को बिना मतदान के स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर का कोई उल्लेख नहीं है। सूत्रों ने कहा कि महासभा की तीसरी समिति बुरुंडी के स्थायी प्रतिनिधि जैफिरेन मणितंगा की अध्यक्षता में अपना 69वां सत्र आयोजित कर रही है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।